हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आइए आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत धारिता। जी हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। वैद्युत धारिता का हम लोग परिभाषा पढ़ेंगे, इसका फार्मूला पढ़ेंगे और साथ ही किसी विद्युत गोलीय चालक की धारिता निकालने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग वैद्युत धारिता को पढ़ते हैं कि वैद्युत धारिता क्या होता है। सबसे पहले जो है ये जो टॉपिक दिया है वैद्युत धारिता, इसमें जो धारिता है, धारिता का अर्थ क्या होता है। धारिता का अर्थ होता है धारण करने की क्षमता। धारण करने की क्षमता जो होता है, धारण करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, धारिता बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या दिया, वैद्युत धारिता दिया। तो वैद्युत धारिता का मतलब जो वैद्युत है वो आवेश से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा है, आवेश से। तो हम कह सकते हैं चालक द्वारा आवेश धारण करने की क्षमता को वैद्युत धारिता कहते हैं। वैद्युत धारिता कहते हैं। ठीक है, जो चालक होता है जितना आवेश धारण कर लेगा, वह जितना आवेश को ले लेगा, अपने अंदर समा लेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, वैद्युत धारिता कहते हैं। तो वही चालक के द्वारा जो है आवेश धारण करने की क्षमता को आप क्या बोल सकते हैं, वैद्युत धारिता बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक चालक है, सपोज करिए यहाँ पे एक चालक है और इस चालक को हम आवेश दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, आवेश। भाई आवेश देंगे तो क्या करेगा, ये आवेश को ग्रहण करता जाएगा और एक ऐसा समय आएगा कि यह चालक भर भी जाएगा। यह जैसे कि मान लीजिए बाल्टी है, ठीक है, वो बाल्टी में क्या कर रहे हैं, पानी भर रहे हैं। क्या भर रहे हैं, पानी भर रहे हैं। तो जब पानी भरेंगे तो क्या होगा, एक समय आएगा कि पानी पूरा तरह से भर जाएगा और पानी बाहर गिरने लगेगा। उसी तरह ये भी है, इसकी भी एक कैपेसिटी है। जैसे इसकी कैपेसिटी है कि ये 10 लीटर पानी को पकड़ लेगा, उसकी भी एक कैपेसिटी है कि यह कितना आवेश को धारण कर सकता है। और उसी को हम क्या निकालने जा रहे हैं, उसी की हम लोग जो है मात्रा निकालने जा रहे हैं। कैपेसिटी मतलब धारिता, हम इसकी आवेश धारण करने की क्षमता निकाला जा रहा है कि कितना आवेश धारण कर सकता है, उसी को बोलते हैं हम लोग वैद्युत धारिता। तो किसी भी चालक के द्वारा जो है कितना आवेश ग्रहण किया जा सकता है, कितना आवेश लिया जा सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वैद्युत धारिता बोलते हैं। तो हम किसी चालक की वैद्युत धारिता ज्ञात करने जा रहे हैं। अच्छा, मान लीजिए कि एक चालक है और इसकी हमें वैद्युत धारिता बताना है। इस चालक की हमें वैद्युत धारिता बताना है, तो हम कैसे बताएंगे। तो देखिए, मान लीजिए इस चालक को हम क्या करते हैं, हम प्लस क्यू आवेश देते हैं। क्या करते हैं, प्लस क्यू आवेश देते हैं। तो जब किसी चालक को हम आवेश देंगे, जब किसी चालक को आवेश देंगे तो इस चालक का क्या बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर इसमें पानी भरा हुआ है। क्या भरा है, पानी भरा है। नीचे मान लीजिए एक बर्नर लगा हुआ है, बर्नर, और इस बर्नर की सहायता से हम इस पानी को गर्म कर रहे हैं। तो जब हम गर्म कर रहे हैं तो क्या दे रहे हैं, उष्मा दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, उष्मा। और उष्मा क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। तो जब हम इसको उष्मा देंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, किस चीज की वृद्धि होगी, जब उष्मा देंगे तो इसके ताप में वृद्धि होगी, ये धीरे धीरे गर्म हो जाएगा और इसका ताप बढ़ जाएगा। उसी तरह से जब हम किसी चालक को आवेश देते हैं, जब हम किसी चालक को क्या करते हैं, आवेश देते हैं, तो जो इसका विभव होता है, विभव, ठीक है ना, विभव, इसमें वृद्धि होता है, विभव में वृद्धि होता है। जब किसी चालक को, ध्यान दीजिएगा, जब किसी चालक को हम आवेश देते हैं तो भाई चालक का विभव बढ़ता है, विभव में वृद्धि होता है। जिस तरह से हम इसको उष्मा दे रहे थे, इसका ताप बढ़ रहा था, उसी तरह जब हम किसी चालक को आवेश देते हैं तो इसके विभव में वृद्धि होती है। और जो इसका विभव होता है वह कैसे बढ़ता है, तो जो इसका विभव होता है, किसी चालक का जो विभव में हुआ जो वृद्धि होता है, वह विभव जो है वह आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब कि अगर मान लीजिए विभव में वृद्धि भी हुआ है, क्यू आवेश देने से अगर इसके विभव में वृद्धि भी हुआ है, ये जो भी होगा यह क्यू के अनुक्रमानुपाती होगा। किसके अनुक्रमानुपाती होगा, क्यू के अनुक्रमानुपाती होगा। अब इस अनुक्रमानुपाती का जब चिन्ह हटाएंगे, जब इसका अनुक्रमानुपाती का जब हम चिन्ह हटाएंगे तो भी अनुक्रमानुपाती हमें जो क्यू है, जब इस अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो हम एक नियतांक लगाते हैं यहाँ पे सी। क्या लगाते हैं, सी। बट्टे के नीचे सी लगा दिए, 1/c। और जो सी है यहाँ एक नियतांक है, यहाँ सी एक नियतांक है, जिसे चालक की धारिता कहते हैं, अब इस चालक की जो धारिता, अगर इसका मान निकालना हो तो इसको यहां पे सकते हैं और भी को यहां पे सकते हैं। तो C बराबर हो जाएगा Q/V। चालक की धारिता का व्यंजक हमें मिला, फार्मूला मिला, C बराबर होता है Q/V। ये फार्मूला हमें याद रखना है। अच्छा, अब हम इस फार्मूला की सहायता से हम जो है धारिता का परिभाषा भी लिख सकते हैं।
क्या लिख सकते हैं धारिता का परिभाषा कि भाई ये क्या Q क्या है, चालक को दिया गया आवेश है, अभी क्या है, इस आवेश की वजह से जो है, इस आवेश के कारण जो है चालक के विभव में हुआ वृद्धि है। तो हम बोल सकते हैं कि किसी चालक की जो धारिता है, किसी चालक की जो धारिता होती है उसके दिया गया मतलब चालक को दिया गया आवेश तथा आवेश के कारण या दिए गए आवेश के कारण हुए विभव में वृद्धि के अनुपात को चालक की धारिता कहते हैं, चालक को धारिता कहते हैं। तो हम बोल सकते हैं किसी चालक को दिया गया आवेश, किसी चालक को दिया गया आवेश तथा इसके कारण हुए चालक के विभव में वृद्धि, ठीक है ना, हुए चालक के विभव में वृद्धि के अनुपात को चालक की धारिता कहते हैं, चालक की धारिता कहते हैं, ठीक है, कहते हैं। चलिए मिला लेते हैं, किसी चालक को दिया गया आवेश तथा इसके कारण हुए चालक के विभव में वृद्धि, मतलब कि जो चालक दिया गया है, जो आवेश दिया गया है, इसके कारण जो विभव में वृद्धि होगा के अनुपात के, विभव में वृद्धि के अनुपात को क्या कहते हैं, चालक की धारिता कहते हैं, ठीक है। ये फार्मूला के अनुसार जो है इसकी हमने परिभाषा यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अच्छा, ये फार्मूला हो गया। अब जो है इस फार्मूला की सहायता से हम इसका मात्रक भी निकाल सकते हैं। तो अगर इसका मात्रक निकालने का प्रयास करें तो देखिए फार्मूला है हमारा है C बराबर Q/V, ठीक है। तो भाई C का SI मात्रक अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, Q का SI मात्रक लिखेंगे, Q का SI मात्रक, ठीक है, तथा V का SI मात्रक, V मतलब विभव का, V का SI मात्रक, ठीक है। अच्छा, Q का SI मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। अब V का SI मात्रक क्या होता है भाई, V का SI मात्रक ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कूलाम है, ये कौन सा यहाँ पे क्या समझिएगा, कूलाम समझिएगा, ठीक है। अच्छा, V से वोल्ट समझ लीजिएगा, वोल्ट, कूलाम बट्टे वोल्ट जो है C का SI मतलब मात्रक होगा, ठीक है। अच्छा, कूलाम बट्टे वोल्ट को ध्यान रखिएगा, SI मात्रक, कूलाम बट्टे वोल्ट क्या बनेंगे, कूलाम बट्टे वोल्ट को हम फैराड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फैराड बोलेंगे, जिसको हम लोग जो है F से प्रदर्शित करेंगे। किसे दिखाएंगे, F से, फैराड को भी दिखाएंगे F से। तो भाई कूलाम बट्टे वोल्ट को क्या लिखेंगे, फैराड लिखेंगे। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे एक फैराड का भी परिभाषा आपसे पूछा जा सकता है कि एक फैराड कितने के बराबर होता है। तो एक फैराड जो है एक कूलाम प्रति एक वोल्ट के बराबर होता है। एक फैराड जो है एक कूलाम प्रति एक वोल्ट के बराबर होता है। अब एक फैराड की परिभाषा कैसे दे सकते हैं, यदि किसी चालक को एक कूलाम आवेश देने से उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो तो हम उस चालक की फैराड धारिता बोल सकते हैं कि 1 फैराड के बराबर होता है। कैसे, देखिए परिभाषा इसके लिख सकते हैं, यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने से उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो तो उसकी धारिता 1 फैराड के बराबर होगी, 1 फैराड के बराबर होगी या होती है, ठीक है। 1 फैराड के बराबर होती है या होगी। ये हो गया हमारा क्या, धारिता का भाई मतलब कि एक धारिता का मात्रक फैराड होता है, जिसका 1 फैराड का परिभाषा हमने दे दिया, ठीक है। तो हमने देखिए क्या क्या पढ़ लिया भाई, हमने
धारिता का अर्थ समझा कि वैद्युत धारिता का अर्थ क्या होता है। तो किसी चालक के द्वारा आवेश धारण करने की क्षमता को वैद्युत धारिता कहते हैं। जब हम किसी चालक को आवेश देते हैं तो उसका विभव में वृद्धि होता है। और विभव किस प्रकार बढ़ता है, तो विभव जो है, जो चालक के विभव में जो वृद्धि होता है वह विभव जो है दिए गए आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। चालक में हुए वृद्धि, चालक के विभव में हुए वृद्धि जो है वह आवेश, दिए गए आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। जब आगे बढ़ते हैं इसके अनुसार जो आगे बढ़ते हैं तो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक लगाते हैं सी। यही नियतांक हमारा धारिता कहलाता है। धारिता का फार्मूला निकालिए, C बराबर Q बटे V होगा। इसके अनुसार हमने इसका परिभाषा लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है। इसके अनुसार हमने इसका परिभाषा लिख दिया है। अब इसका हम लोग जो है मात्रक निकालते हैं। तो इसका जो मात्रक होगा उसको हम कूलम बट्टे वोल्ट बोलेंगे। अब कूलम बट्टे वोल्ट को फैराड कहेंगे। क्या बोलेंगे, फैराड बोलेंगे। और एक फैराड कितने के बराबर होता है, तो एक कूलम प्रति एक वोल्ट के बराबर होता है, ठीक है बाबू। और एक फैराड की परिभाषा हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, धारिता का व्यंजक निकालेंगे। क्या व्यंजक बोलते हैं, विमा निकालेंगे। धारिता का विमा, वैद्युत धारिता का विमा। वैद्युत धारिता का विमा कैसे निकालते हैं, तो देखिए इसका मात्रक क्या होता है, फैराड होता है। फैराड को क्या लिख सकते हैं, कूलम प्रति वोल्ट लिख सकते हैं, है ना जी। तो हम क्या करते हैं, किसी का भी विमा निकालने के लिए, किसी भी राशि का विमा निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसको हमें केजी में, मीटर में, सेकेंड में, एम्पियर में, मतलब जो मूल मात्रक होता है उसमें बदलना होता है। तो मूल मात्रक में बदलते हैं। एम्पियर को क्या लिख सकते हैं, कूलम को क्या लिख सकते हैं, एम्पियर सेकेंड। वोल्ट को क्या लिख सकते हैं, वोल्ट को लिख सकते हैं जूल प्रति कूलम, जूल प्रति कूलम। क्यों, क्योंकि V बराबर होता है W/Q, V बराबर होता है W/Q। तो क्या होगा, इसका मात्रक जूल, इसका मात्रक कूलम, तो जूल प्रति कूलम वोल्ट को लिखते हैं। यह कूलम ऊपर जाएगा तो ऊपर एम्पियर सेकंड पहले से है। कूलम को किसमें बदल सकते हैं, कूलम को भी एम्पियर सेकंड में बदलते हैं। अच्छा, जूल को न्यूटन मीटर में, जूल को न्यूटन मीटर में। अब देखिए ऊपर एम्पियर हो गया तो क्या हो जाएगा, एम्पियर का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर बटे के नीचे न्यूटन है, न्यूटन को बदलते हैं केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 1 मीटर पहले से है। अब क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा एम्पियर का स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर ऊपर जाएगा तो सेकंड के पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, सेकंड के पावर 4 हो जाएगा। आई सेकंड का स्क्वायर है, ध्यान रखिएगा, सेकंड का स्क्वायर है वहां पे, ठीक है, सेकंड का स्क्वायर है। वो तब ऊपर जाएगा तो 4 हो जाएगा, सेकंड के पावर 4, और नीचे जो है केजी m के पावर 2, m के पावर 2। अब क्या करते हैं, इसको हम लोग जो है, इसको हम लोग बदल देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसको बदल देते हैं, जैसे एम्पियर को एम्पियर में, केजी क्या करते हैं बड़ा वाला एल में, तो नीचे है ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। मीटर को एल में तो बड़ा वाला एल में करेंगे तो एल के पावर -2 हो जाएगा। और सेकंड को टी में तो टी के पावर 4 हो जाएगा। और एम्पियर को एम्पियर में तो एम्पियर के पावर 2 प्लस में होगा। इस तरह से हमने क्या किया, इस तरह से हमने जो है धारिता का विमा भी निकाल लिया, धारिता का हमने विमा भी निकाली। तो ये परिभाषा याद रखना है, फार्मूला याद रखना है, मात्रक याद रखना है, विमा भी याद रखना है। यह प्रश्न जो है 1 नंबर में भी आपका आ सकता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। अब चलिए हम किसी गोलीय चालक की धारिता निकालते हैं। गोलीय चालक की धारिता कैसे निकाला जाता है, आइए यहाँ पे सीखते हैं। जैसे मान लीजिए हमें विलगित गोलीय चालक की धारिता निकालना है। हेडिंग देते हैं, हेडिंग देते हैं यहाँ पे, विलगित गोलीय चालक की धारिता, ठीक है। अब गोलीय चालक की धारिता कैसे निकालते हैं, तो मान लीजिए कि हमने यहाँ पे एक चालक है जिसकी त्रिज्या है, माना r त्रिज्या का एक गोलीय चालक, माना r त्रिज्या का एक गोलीय चालक जिसको k परावर्तनांक वाले माध्यम में रखा गया है। क्या हम ऐसे मान सकते हैं, माना r त्रिज्या का एक गोलीय चालक, एक गोलीय चालक जिसे के पराविद्युतांक वाले माध्यम में रखा गया है, ठीक है ना। गोलीय चालक को प्लस Q आवेश दिया जाता है, गोलीय चालक को प्लस Q आवेश
दिया जाता है जो उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। इतना लिखना आपको, वितरित हो जाता है। ठीक है जी, हो जाता है, इतना आपको लिखना है। ये हो गया हमारा इतना आपको फिगर के बारे में लिखना है। मतलब कि हमने क्या किया है, ये के परवृत्तांक वाले माध्यम में रख दिया है और इसको हम प्लस क्यू आवेश देते हैं। जब हम इसको प्लस क्यू आवेश देंगे तो क्या होगा, जब इसको हम प्लस क्यू आवेश देंगे, ठीक है, यहाँ पे बनाते हैं इसको, चलिए यहाँ पे रख दीजिए। तो जब इसको हम प्लस क्यू आवेश देते हैं तो इसके ऊपर जो आवेश है वह क्या होगा, वह एक समान रूप से इसकी पूरी सतह पर फैल जाएगा। एक समान रूप से इसकी पूरी सतह पर फैल जाएगा। ठीक है, एक समान रूप से इसकी सतह पर फैल जाएगा। अब आपको समझना है, ये जो इसकी त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ तक आर इसकी त्रिज्या है। बीच में केंद्र क्या है हमारे पास, केंद्र इसका केंद्र O है, केंद्र O है, इसकी त्रिज्या आर दिया है। तो जब इसकी जो है क्या है, इसके सतह पे हम प्लस क्यू आवेश देते हैं तो क्या होता है, पूरा आवेश इसके सतह पर फैल जाता है। लेकिन जो आवेश है जो इसकी सतह पर फैला हुआ है उसको हम क्या कर सकते हैं, कुछ देर के लिए हम केंद्र पर मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, केंद्र पे, कि जो प्लस क्यू आवेश है वो कहाँ पर स्थित है, प्लस बिंदु O पर स्थित है। तो जब बिंदु O पर स्थित है प्लस क्यू आवेश, तो हम क्या कर सकते हैं, इस O से R दूरी पर, मतलब गोले के पृष्ठ पर हम क्या कर सकते हैं, विभव को निकाल सकते हैं। क्योंकि जब हम किसी चालक को आवेश देते हैं तो उसके विभव में वृद्धि होता है। तो विभव में वृद्धि होता है तो विभव में कितना वृद्धि होगा, कैसे पता करेंगे, तो विभव का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस पूरे आवेश को हम मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि वह आवेश कहाँ पे स्थित है, बिंदु O पर स्थित है। ठीक है ना, बिंदु O पर स्थित है। और उसके बाद क्या करते हैं, इसके पृष्ठ पर विभव को निकाल लेते हैं। माना जो है, माना प्लस क्यू आवेश गोले के केंद्र पर, गोले के केंद्र पर स्थित है, तब प्लस क्यू आवेश से R दूरी पर मतलब क्या, गोले के पृष्ठ पर क्या निकालते हैं, वैद्युत विभव कितना होगा, V बराबर हो जाएगा, यहाँ पे प्लस क्यू आवेश से R दूरी पे निकालना है तो V बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, K पर विद्यमान K है और Q बटे R। ये हमारा मान हो जाएगा, विभव का मान हो जाएगा। अब हम क्या करना है, हमें चालक की धारिता निकालना है। तो चालक की धारिता निकालने के लिए क्या जानते हैं, चालक का फार्मूला पता है, धारिता का फार्मूला पता है। क्या पता है, धारिता का फार्मूला कितना होता है, यदि चालक की धारिता मान लीजिए C हो, यदि चालक की धारिता C हो तो क्या हो जाएगा, आपको पता है C है तो भाई आवेश Q दिया गया है, विभव V हो गया है और धारिता C हो जाएगा C बराबर हो जाएगा Q बट्टे V, होगा कि नहीं, C बराबर हो जाएगा Q बट्टे V। अब इस V का मान पता है, कितना पता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बट्टे R। इसी V का मान यहाँ पे रख देना है। तो देखिए अगले पेज पे आ जाते हैं हम लोग। भाई C बराबर दिया है Q बट्टे V, अब V का मान पता है, V का मान रख दीजिए। जब V का मान रखेंगे यहाँ पे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बट्टे R, ये नहीं होगा, Q से Q कटेगा और 1/4 पाई एप्सिलॉन, मतलब कि 4 पाई एप्सिलॉन R, ये सब ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 4 पाई, ये सब ऊपर भेजेंगे। ठीक है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये हमारा C का फार्मूला हो जाएगा। तो किसी चालक की जो धारिता होती है, किसी गोलीय चालक की जो धारिता होती है वह किसके बराबर होता है, तो C बराबर होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बड़ा वाला K लिख सकते हैं क्योंकि परिवर्तन K था यहाँ पे। ठीक है, तो भाई ये पाई हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, K हो जाएगा और इनटू में R हो जाएगा। ये आपका फार्मूला हो जाएगा एक गोलीय चालक की धारिता का। अच्छा, जब इसको सवाल बनाएंगे तो आप इस पूरे का वैल्यू कितना मानेंगे, तो इस पूरे का वैल्यू जो है आप मान सकते हैं कितना, इस पूरे का वैल्यू 1/9 गुणे 10 की पावर 9 इंटू में R, इतना मान सकते हैं। एक और R में गुणा करके आप C का वैल्यू जो है R बट्टे 9 गुणे 10 की पावर 9 भी रख सकते हैं। ठीक है, इतना पर भी आप सवाल लगा सकते हैं, तब भी आपको बन जाएगा। क्यों ऐसा क्यों मान रहे हैं, इस पूरे का वैल्यू हम 1/9 गुणे 10 की पावर 9 क्यों मान रहे हैं,
इसलिए मान रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के का मान 9 × 10⁻9 होता है। इतना होता है ना जी। तो जब ये ऊपर रहेगा तो ये जब यहाँ पे जाएगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा, तो आपका हो जाएगा 1/9 × 10⁻9, ये इधर जा जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हो जाएगा। तो भाई इस पूरे का वैल्यू इतना होगा कि नहीं, इसीलिए हमने इस पूरे का वैल्यू हमने क्या किया है, यहाँ पे इतना रख दिया है। ठीक है बाबू, ये बात ध्यान रखना। तो ये भी आप याद कर सकते हैं सवाल बनाने के लिए। C बराबर R/9 × 10⁻9 ये किसी गोलीय चालक की धारिता है, इस पे आप सवाल भी बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है, यहाँ पे हम k का मान 1 भी मान सकते हैं। यदि हवा हो या निर्वात हो तो k का मान 1 भी हो जाएगा। तो जब k का मान 1 होगा तब ये फार्मूला हम इतना लिख सकते हैं, C बराबर कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब k हटा देंगे और r हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका निर्वात या वायु के लिए, निर्वात या वायु के लिए हो जाएगा। ध्यान रखिएगा किसी जो गोलीय चालक की जो धारिता होता है। ठीक है, अगले पेज में आ जाएगा, थोड़ा इसी को जूम कर देते हैं, जगह मिल जाएगा हमें। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, जूम कर देते हैं इसी को, ये इधर। अब देखिए ये जो गोलीय चालक की जो धारिता है C, ये C क्या है, ये C किसके बराबर है, ये जो C है वह R के अनुक्रमानुपाती है। R के अनुक्रमानुपाती मतलब त्रिज्या जितना ज्यादा होगा, गोला जितना बड़ा होगा वह उतना ही ज्यादा आवेश को धारण कर सकता है। गोला जितना बड़ा होगा उतना अधिक आवेश को धारण कर सकता है, इसीलिए C जो है अनुक्रमानुपाती होता है R के। C अनुक्रमानुपाती R मतलब गोला बढ़ेगा तो उसका जो है धारण करने की क्षमता भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अच्छा चलिए एक न्यूमेरिकल भी छोटा सा बनाते हैं। यदि मान लीजिए कोई 90 सेंटीमीटर का, यहाँ पे एक न्यूमेरिकल देख लीजिए, इसी पर ये आपके बुक का ही सवाल है। 90 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी गोलीय चालक का धारिता ज्ञात कीजिए। धारिता ज्ञात कीजिए। कितना सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर त्रिज्या का। तो R का मान कितना दिया है, 90 सेंटीमीटर दिया है। क्या निकालना है, धारिता निकालना है। भाई सिंपल सा है, C बराबर एक ही बार डायरेक्ट फॉर्म लिखेंगे, R/9 × 10⁻9 रखेंगे, ये फार्मूला रखेंगे। ठीक है, क्योंकि भाई मान तो कभी भी रखना ही पड़ेगा। आप इतना रखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, R रखिए, चाहे आप इतना रखिए, बात की तो हमारे लिए यही आसान है क्योंकि मान डायरेक्ट याद हमको। अब R का मान कितना है, 90 सेंटीमीटर, मीटर बदलते हैं 90 सेंटीमीटर। C का मान तो 10⁻2 मीटर में हो गया। अब बटे के नीचे हो जाएगा 9 × 10⁻9। अब क्या होगा, ऊपर माइनस में नीचे प्लस में कट नहीं सकता, 9 तो हमें 90 10 बार में कट जाएगा। इसको नीचे से ऊपर कर सकते हैं, ये जगह C × 10⁻, देखिएगा -2 है, अब -9 पहले से एक और आ गया, 9 आ गया, पर एक और आ गया, तो 9 × 2 = 11 हो जाएगा। यहाँ पे C नहीं है, यहाँ पे 10 है, 10⁻1 है। अब क्या कर सकते हैं, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, यहाँ पे 1 बचेगा। इसको लिख सकते हैं क्या, × 10 की पावर, तो 1 × 10 की पावर, यहाँ पूछे तो 1 मान सकते हैं, 1 × 10 की पावर -10 लिख सकते हैं, -10 फैरेड। कितना फैरेड धारिता उसका होगा, 1 × 10 की पावर -10 फैरेड धारिता हो जाएगा। इस गोलीय चालक की जो 90 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, इतना धारिता लिखा जा सकता है। ध्यान रखिएगा जो धारिता का जो मात्रक आएगा, जो फैरेड है, ये मात्रक ही बड़ा मात्रक है। तो यहाँ पे पिको फैरेड में भी आता है, ठीक है ना, पिको फैरेड में आएगा, पिको फैरेड में आ जाएगा। पिको फैरेड, 1 पिको फैरेड जिसका मान होगा 10⁻12 फैरेड, 1 माइक्रो फैरेड जिसका मान होगा 10⁻6 फैरेड। तो ये फैरेड में भी आ सकता है, सवाल में ध्यान रखिएगा, अधिकतर फैरेड में ही आएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस तरह से न्यूमेरिकल भी बनाया जाएगा, इस पे आपको ध्यान रखना है। फिर से चलिए अगले टॉपिक को हम अगले वीडियो में लेकर पढ़ेंगे।